सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का खास महत्व है। इस दिन लोग स्नान आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। गंगा में जाकर के डुबकी लेने से ज़्यादा अच्छा फल भी उनको मिलता है। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो एटलीस्ट घर पे रह करके अपने पानी में अगर गंगा जल मिला लें तो भी उनको उतना फ़ायदा मिल जाएगा। इससे विशेष लाभ होता है। वैसे तो हर साल ये 14 जनवरी को आता है, लेकिन कई बार वैदिक पंचांग के अनुसार तारीख ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि 2024 में ये पड़ा है 15 जनवरी को। और इस दिन कई सारे खूब शुभ मुहूर्त होते हैं, और इन शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा अर्चा करेंगे और उपासना करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। मान्यता ये है कि मकर संक्रांति के दिन आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, जितने गरीबों की मदद करेंगे, जितने ब्राह्मणों को आप खिलाएंगे, जितनी वस्तुओं का आप दान करेंगे, उससे आपके जीवन में कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जीवन में खुशियाँ आएंगी। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी दान किया जाता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। और इस दिन जो भी आप दान करेंगे वो 4, 5, 10, 100 गुना बढ़ कर के वापस आपको मिलेगा। इस दिन कुछ चीज़ें हैं जिनका दान करना चाहिए ताकि सूर्य भगवान और शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल सके। वैसे तो नॉर्मली लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपको अगर फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं, तो आप और जितना ज़्यादा दान कर सके उतना अच्छा होता है। अपने हाथ से किया गया दान हमेशा आपको अच्छा ही लेकर के आएगा, आपको हमेशा ज़िंदगी में खुशहाली ही लाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको करने से आपको इस दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहला तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और विशेष उपासना करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ करके स्नान और पूजा पाठ के बाद जल में कुमकुम और काले तिल डाल करके सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सूरज उत्तरायण में होते हैं और इस दिन के बाद दिन धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले क्योंकि ठंड का माहौल होता है तो रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। लेकिन 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के बाद सूरज जो होता है वो उत्तरायण में होता है और दिन जो होते हैं बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन सूरज को अर्घ आप अवश्य दें, उसके बाद आप पूजा करें। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही कुछ पूजा पाठ करने के बाद ही आप कुछ अन्न ग्रहण करें। पूजा करने से बहुत ज़्यादा आपको शुभ लाभ अवश्य मिलेगा और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराज़गी त्याग करके उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपके जो पुण्य होंगे वो आपको 1000 गुना बढ़ जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास रहता है और अन्नपूर्णा की हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना का भी विशेष महत्व है। इस दिन उनकी पूजा करने से उनकी कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। इस दिन पितरों के निमित्त और पितरों के देव आर्यमा के निमित्त तर्पण करना भी शुभ होता है। आप चाहें तो मकर संक्रांति वाले दिन कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, आपको वो लाभ ही देगा। घर में नया झाड़ू खरीदें जिससे कि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तिल और गुड़ का दान विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। घी का दान करने से करियर में या नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और मकर संक्रांति के पर्व पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप जो दान करते हैं उसका दुगना फल आपको मिलता है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है इसलिए आप जो भी दान करेंगे वो सीधे भगवान को समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को दान कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को अपने घर बुला करके खिचड़ी और तिल का भोजन देना चाहिए। इसके बाद दान में उन्हें चावल, काली दाल, गुड़, काले तिल और नमक जरूर दें। ये सब चीज़ें अपने सामर्थ्य अनुसार ही करें। अगर आपका सामर्थ्य आपको अलाउ करता है तब ये चीज़ें करें। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को आप अवश्य दे सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से जो नेगेटिविटी होती है, जो घर में रुके हुए काम होते हैं, अनिष्ट होते हैं, उनका नाश होता है। बुरा समय अगर चल रहा है तो वो टल जाएगा। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो भी शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। घी का दान करना भी अच्छा माना जाता है। अगर आप घी का दान कर रहे हैं तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी नौकरी में कोई इशू आ रहा है तो फिर वो भी ठीक हो जाती है। घी का दान करना इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। अनाज का दान करना भी अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करेंगे तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल देने का भी शुभ लाभ होता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, विशेषकर भगवान शनिदेव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं और धन उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, बहुत मेहनत वो कर चुके हैं, काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं, तो आप क्या करें, इसके लिए आप मकर संक्रांति वाले दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपको धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तनों का दान करना भी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा। इस दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, वो भी शुभ माना जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने बताया कुछ चीज़ें जिन्हें आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मकर संक्रांति वाले दिन आप ना ही करें तो अच्छा है। इनसे अगर आप परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए वो जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं। पहला तो मकर संक्रांति के दिन आपको घर से जो भी व्यक्ति आए उसे खाली हाथ ना जाने दें। साथ ही अगर आपके घर कोई भिखारी या बुजुर्ग व्यक्ति आया है तो आप उसका अपमान भी ना करें, उसे कुछ ना कुछ दान में ज़रूर दें। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर जल्दी उठ करके इनफैक्ट घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और उस पर जल छिड़काव करना ना भूलें। मकर संक्रांति के मौके पर बिना स्नान पूजा के भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के मौके पर सबसे पहले आपको तिल और गुड़ खाना है और फिर उसके बाद कोई अन्य ग्रहण करें। आप कोई भी अन्न आप खा सकते हैं, लेकिन पहले तिल और गुड़ खाएं। मकर संक्रांति पर किसी भी तरह की अगर आपको बुरी आदतें हैं, शराब, सिगरेट, किसी भी तरह की, तो उसको आप ना करें और नॉनवेज ना खाएं। इस दिन आप शाकाहारी खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ये दिन हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, ये साइंटिफिक अगर बात करें तो भी बहुत ज़रूरी है। इस दिन सूरज हमारे उत्तरायण में आता है और जो दिन है वो लंबे होने लग जाते हैं, तो साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और देखनी है और आपके दिमाग में कोई टॉपिक है, कोई आइडिया है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।